हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग इमाइल दुर्खिम का लेक्चर पढ़ रहे थे पहले, तो उसी लेक्चर को मैं यहाँ पर आगे बढ़ा रही हूँ। पहले की वीडियो में हमने इमाइल दुर्खिम की बुक्स, इमाइल दुर्खिम के कॉन्सेप्ट और इमाइल दुर्खिम के बारे में जाना था। ठीक है, आज ये वीडियो उनकी जो थ्योरी है सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट है। ठीक है, तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा पर ये थ्योरी इनकी बेस्ड है, जो आज का वीडियो इस पर बेस्ड है। ओके, अब स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसमें आज चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको मैं जो भी वीडियो डालूँगी यूट्यूब पर आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। और आप लोगों से एक बात और बोलनी थी कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो जैसे कि हमारे जो थिंकर हैं इमाइल दुर्खिम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे एनटीए नेट एग्ज़ामिनेशन मींस नेट और जेआरएफ के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और हमारे पीजीटी का भी एग्ज़ाम जैसे होते हैं, तो पीजीटी में भी ये थिंकर हैं इमाइल दुर्खिम, क्योंकि ये क्लासिकल थिंकर हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ामिनेशन के लिए ये बहुत हेल्पफुल थिंकर है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लस जो आईएएस के और पीसीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो आईएएस में भी हमारा एक पोर्शन होता है जो कि सब्जेक्ट के बेस पर होता है, वहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो उसमें भी समाजशास्त्र होता है, और समाजशास्त्र में वहाँ पर जो फोकस होता है ज़्यादातर वो हमारे क्लासिकल थिंकर पर फोकस होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैं अब स्टार्ट करती हूँ ये वीडियो। देखिए, इमाइल दुर्खिम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि इमाइल दुर्खिम के कॉन्सेप्ट है सामाजिक तथ्य। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो, इमाइल दुर्खिम के बारे में पहली बार जान रहा है, तो उसको ये याद रखने की ज़रूरत है कि सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट इमाइल दुर्खिम ने दिया था। ठीक है, और इमाइल दुर्खिम हमारे एक क्लासिकल थिंकर है, और इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, सोशल फैक्ट, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो सबसे पहले इसमें हमें दो वर्ड मिलता है। एक तो है सोशल और दूसरा है फैक्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो हमारा तथ्य क्या होता है। तथ्य क्या है? देखिए, तथ्य इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि तभी तो हम सामाजिक तथ्य को जान पाएंगे। ओके, तो तथ्य वो होता है जिसका हम अनुभविक प्रमाण दे सकें। ठीक है, जो हम अवलोकित कर सकें, अवलोकन कर सकें, मतलब अपनी इंद्रियों से जिसको हम देख सकें और उसको हम वैलिड प्रूफ भी उसका दे सकें। ये नहीं कि हमने प्रमाणित किया है, किसी और ने नहीं किया है। ठीक है, लाइक ये ब्लैक है, अगर हम किसी चीज़ को कह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति भी उसको ब्लैक ही बोले, ना कि ऐसा नहीं है कि वो एक प्रमाण उसका मिला हो कि ये सबके लिए क्या है, ब्लैक ही है, तभी हम उसको ब्लैक कलर मानते हैं, इसको प्रमाणित किया गया है। ओके, अब हमारे कार्य करने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, अनुभव करने का तरीका मीन्स यहाँ पे पूरे समाज की चेतना ही एक व्यक्तिगत चेतना ये नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति जो कि समाज को सब कुछ मान रहा है। ठीक है, जैसा कि अगर हम देखें तो दुर्खिम ने समाज को सब कुछ माना है। इनका ये चीज़ याद रखिएगा कि दुर्खिम ने समाज को ही सब कुछ माना है। देखिए, दुर्खिम ने सोसाइटी के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया था, स्वयंभू। समाज को इन्होंने, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, स्वयं भू बोला था।
ठीक है। स्वयंभू मीन्स अगर इंग्लिश में इसको हम देखें, और एक स्टूडेंट एक चीज़ और है, आप लोग चीज़ों को इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत याद रखा करिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मैं जानती हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप लोग चीज़ों को इंग्लिश में याद रखेंगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ही याद रखिए, उससे आप जब एग्ज़ामिनेशन रूम में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं, इंग्लिश वर्जन से हम लोग आंसर को करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है वहाँ पर, क्योंकि हिंदी के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है वो एक फैक्ट बेस में, अगर मैं सुई जीनियस बोल रही हूँ तो इसके लिए सिर्फ यही वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि इसको स्वयंभू, समाज को सब कुछ कहते हैं, ये बहुत सारे वर्ड, स्वयं समाज, इस तरह के बहुत वर्ड इसके लिए यूज़ होते हैं। सो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। OUS यूजेनियस, ठीक है, इस वर्ड को। अब देखिए, समाज को इन्होंने सब कुछ कहा है और समाज को इन्होंने देवता बोला है, कि समाज ही देवता है, जो भी समाज में घटनाएं हो रही हैं वही सब कुछ है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया है सोशल फैक्ट का, वो इन्होंने अपनी बुक, ये इनकी बुक का नाम है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, जो कि 1985 में पब्लिश्ड हुई थी। इस बुक को ध्यान रखिएगा कि दुर्खीम ने अपने सामाजिक तथ्य का सिद्धांत अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में दिया था, जो कि 1895 में पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, ये बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है दुर्खीम की, इससे क्वेश्चन में आते हैं आपके। ठीक है, दुर्खीम की बुक ये पूछी जाती है। और एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, दुर्खीम की जो मैथडोलॉजी है, दुर्खीम ने अपनी मैथडोलॉजी को भी इस बुक में दिया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैथडोलॉजी पूछा गया था, अभी एग्ज़ाम में आया था, फूको की मैथडोलॉजी कल बुक पूछा गया था, आप लोगों को ध्यान होगा। उसी तरह दुर्खीम ने अपनी इस बुक में मैथडोलॉजी को यूज़ किया है, क्योंकि दुर्खीम समाज को वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते थे। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए उन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी थी, जो कि उन्होंने इस पुस्तक में दी थी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट ये देखिए कि जैसे एक व्यक्ति है, और अब हम ये जान रहे हैं कि सोशल फैक्ट एग्जैक्ट में है क्या। कि एक व्यक्ति है और वो गाय की पूजा करता है, ठीक है, या लोग आपने देखा होगा नीम के पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। तो ये सोचा उसने, वो व्यक्ति जब पूजा कर रहा है तो उसने ये सोचा कि मतलब उसने फील किया वहाँ पर चीज़ें कि हाँ, उसको पूजा करने से क्या होता है, पूजा करने से उनकी आंतरिक शांति मिलती है उनको। फिर वो कार के रूप में गाय को माता मानने लगे। ठीक है, काऊ हमारी माता है, वो लोग ऐसा मानते थे। फिर इस कार को पूरा ग्रुप फॉलो करने लगा। ठीक है, पहले तो एक व्यक्ति ने ये चीज़ स्टार्ट किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको उस चीज़ से शांति मिलती थी, अच्छा फील होता था। फिर पूरा ग्रुप उसको देखकर वो चीज़ करने लग गया, फॉलो किया उसको। तो ये व्यक्ति की चेतना से बाहर आ गया। पहले तो वो व्यक्ति की चेतना थी अपनी, फिर पूरे ग्रुप में आ गई, बाहर की चेतना आ गई, मतलब समाजवाद हो गया वहाँ पे। वो व्यक्ति वहाँ पे क्या हो गया, वो व्यक्ति बदल नहीं सकता है। जैसे क्यों नहीं बदल सकता है, क्योंकि अब वो पूरा समाज मान रहा था। ठीक है, समाज उसके लिए बाध हो गया था मानने के लिए। जैसे अगर हम देखें, होली का फेस्टिवल है,
ठीक है। होली का फेस्टिवल किसी ने तो स्टार्ट किया था ना, ऐसा नहीं है कि वो जब से सृष्टि बनी है वो तब से स्टार्ट हो गया है, ऐसा तो कुछ था नहीं। किसी ने होली का फेस्टिवल स्टार्ट किया होगा, तब से क्या हुआ, तब से पूरी सोसाइटी उसके बाद से वो फेस्टिवल बनाने लगी है। और पूरी सोसाइटी अब होली का फेस्टिवल बनाने के लिए एक तरह से बाध्य हो गई है। ओके, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये सोशल फैक्ट की एक डिफिनेशन है जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है। ये डिफिनेशन एग्ज़ाम में आती है आपकी कि सामाजिक तत्व व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से संभव है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। अभी मैं आगे ये डिफिनेशन क्लियर कर रही हूँ। देखिए, हमारे जो भी विचार हैं, जो भी हमारी चेतना होती है, व्यवहार करने का तरीका होता है, वो हमारा सोशल फैक्ट में आता है। कैसे? जिस चीज़ का हम निरीक्षण कर सकें, मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें वस्तुनिष्ठ रूप से, और जिसको हम प्रमाणित कर सकें, और जिसको करने के लिए हमारा व्यवहार एक ऐसा व्यवहार वो हो, विशेष व्यवहार कि वो बाध्य करे हमको। ठीक है, वो होता है हमारा सामाजिक तथ्य। अब हम बात करें तो देखिए, इमाइल दुर्खिम जो थे वो अगस्त कौम से प्रभावित थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। अगस्त कॉम्ट, ठीक है, यहाँ पर इनसे ये प्रभावित थे। अब अगस्ट कॉम अगर हम देखें, ये प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता हमारे और फादर ऑफ सोशियोलॉजी इनको बोला जाता है अगस्ट कॉम के। ठीक है, ये क्यों प्रभावित थे हमारे जो इमाइल दुर्खिम थे? क्योंकि ये प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री में से एक हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि इमाइल दुर्खिम प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री में से हैं। प्रत्यक्षवाद में देखिए, प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री एक दृष्टिकोण है जो समाजशास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान की धारा पर विकसित करना चाहता था। ठीक है, मतलब प्राकृतिक विज्ञान की धारा पर विकसित करना चाहता था। कोई भी नेचुरल साइंस वो फैक्ट चीज़ों को मानती है। फैक्ट मीन्स जो हमारे प्रॉफिट हो और सबके लिए वो कॉमन हो, चीज़ें जो चीज़ें सबके लिए कॉमन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, दुर्खिम जो समाजशास्त्र था, तो दुर्खिम समाज को प्रत्यक्ष थे जो प्राकृतिक विज्ञान की चीज़ें थी, नियम थे, वस्तु पर लागू होंगे, ये प्रत्यक्षवादी का कहना था। और इनका दुर्खिम का मानना था कि समाज प्रकृति का ही एक अंग होता है। ठीक है, इन्होंने एज अ पार्ट माना है समाज को प्रकृति का, और इसीलिए समाज का अध्ययन भी प्राकृतिक नियमों के आधार पर होना चाहिए, ये इमाइल दुर्खिम मानते थे। और जो ऐसा मानने वाले थे उन्हें प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री कहते हैं। अब प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री में स्टूडेंट, यहाँ पे मैं प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा जो सोशल फैक्ट का जब कॉन्सेप्ट आया था वो कहीं ना कहीं दुर्खिम जो थे वो प्रत्यक्षवाद से प्रभावित थे। और प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट जब पहले आया था तो वहाँ पे किसी तरह की कोई मतलब मेथड नहीं यूज़ हुआ था, तो इसलिए इन्होंने ही साइंटिफिक मेथड दिया था सोसाइटी में। ठीक है, इसलिए मैं प्रत्यक्षवाद की यहाँ पे आपके सामने बात करते हुए जा रही हूँ। अब देखिए, प्रत्यक्षवादी के जो प्रमुख समाजशास्त्री थे, मेन समाजशास्त्री, उनको भी आप ध्यान रखिएगा। पहला तो हमारे यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ, सेंट साइमन थे। सेंट साइमन ये थे। अगस्ट कॉम आप लोग ने अभी लिखा ही था, मैंने, आप लोग ने उसको लिखा होगा। फिर उसके बाद देखिए हमारे हर्बर्ट स्पेंसर थे। और जिनको हम अभी पढ़ रहे हैं इमाइल दुर्खिम, ये प्रत्यक्षवादी थे। तो प्रमुख प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री ये थे। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी दृष्टिकोण अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि हर दृष्टिकोण में कोई ना कोई उसके विरोध में उसका कोई ना कोई विरोध के अंश भी होता है। वैसे ही इसकी भी आलोचना हुई, जो हमारा प्रत्यक्षवाद था उसकी भी आलोचना होती है। अब इसकी भी हुई, वो ऐसे कि ये दृष्टिकोण शब्दावली, विषय वस्तु और पद्धति को लेकर प्राकृतिक विज्ञानों पर ज़्यादा निर्भर था। इसमें मौलिकता नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, इसका कोई भौतिकवाद नहीं था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ये क्या था, इसकी कोई मौलिकता नहीं थी, ये डिपेंडेंट था। अब यहाँ पर देखिए, जो नियम वस्तु पर लक्ष्य हों, ठीक है, जो नियम वस्तु पर लागू हों वो अव्यक्त नहीं थे, मनुष्यों पर भी लागू हों। जैसा कि एक वस्तु माना है इन्होंने समाजशास्त्र को। अब यहाँ पे देखिए कि प्राकृतिक विज्ञान पर चल रहा था। यहाँ पे जो मौलिकता मैंने वर्ड यूज़ किया कि मौलिकता नहीं थी इसमें, तो मौलिकता यहाँ पर देखिए इसमें कोई यूनिकनेस नहीं थी, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान पर ये चल रहा था पहले से। अब इसमें कोई यूनिकनेस तो थी नहीं। अब मनुष्य की अपनी चेतना होती है, जबकि वस्तु की नहीं होती है। ठीक है, मनुष्य की चेतना ही उसे दूसरों से या वस्तुओं से अलग करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, विज्ञान प्रकृति की सार्वभौमिक नियमों की खोज करता है, जो कि सभी पर लागू होता है। विज्ञान इस चीज़ की खोज करता है कि ग्लोबल ट्रुथ जो है, ग्लोबल ट्रुथ की खोज करता है, जबकि समाज पर सार्वभौमिक लागू हो ही नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। हर समाज की संस्कृति, भाषा, परिस्थिति अलग होती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसका सामान्यीकरण किया जा सकता है कि अधिकांश समाज में ये नियम लागू हो मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन इसका अपवाद भी संभव है। इसी बैकग्राउंड में दुर्खीम का जन्म हुआ। जब ये सारी बातें चल रही थी, प्रत्यक्षवाद का इस टाइप का कॉन्सेप्ट, नेचुरल वाला विज्ञान होना चाहिए, इस टाइप का कॉन्सेप्ट जब चल रहा था, तब इसी बैकग्राउंड से हमारे दुर्खीम आए। अब ये विषय समाजशास्त्र, इसका मौलिक विकास नहीं हो रहा था। अभी हमने बताया ना, कोई यूनिकनेस नहीं थी, ये प्राकृतिक विज्ञान पर बेस्ड था, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था और इसका मौलिक विकास नहीं हो रहा था। वो अन्य विज्ञान की नकल करके आगे बढ़ रहा था। मतलब जैसे कि दूसरी साइंसेस थी, उसी तरह से समाजशास्त्र भी था। इनका मानना था कि हम अन्य विज्ञान की नकल ना करें और इसका मौलिक विकास करेंगे, तो तभी ये क्या है, समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान बन पाएगा और उसका स्वतंत्र विकास हो पाएगा। अब दुर्खीम साइंस की दिशा में सोशियोलॉजी को ले गए। ठीक है, वो विज्ञान की ओर बढ़े, उसको ले जाना चाहते थे। इन्होंने समाजशास्त्र की दिशा बदली और समाजशास्त्र को एक नई वास्तविक दिशा में दी। समाजशास्त्र को वास्तविकता की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विज्ञान है, तो इसकी शुरुआत हमारे दुर्खीम ने ही करी थी। क्योंकि अभी हमने आपको प्रत्यक्षवाद का एक बैकग्राउंड बताया यहाँ पर, तो उसके बिहार पर समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं था, समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विज्ञान नहीं था। अब यहाँ से दुर्खीम ने ही ये स्टार्टअप किया था। सो अब स्टूडेंट, हम यहाँ पर जान रहे हैं कि मेनली हमारा जो सोशल फैक्ट है, ठीक है, सोशल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य है, तो जानने के लिए पहले 3 चीज़ जानना यहाँ पे ज़रूरी है। देखिए, पहले तो यहाँ पर हम देखें कि हमारा जो सामाजिक तथ्य में है, यहाँ पर देखिए जैसे हमने कहा ना 3 चीज़ जानना ज़रूरी है। वो है बाध्यता। बाध्यता को इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड भी लिख लीजिएगा आप लोग ज़रूर से। और एक चीज़ और, आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए। ठीक है, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए
आपके लिए मैं प्रत्यक्षवाद भी अगर मैं बता रही हूँ, वो भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है। आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ सोशल फैक्ट पढ़ रहे हैं, आपने देखा मैंने यहाँ पे किस तरह से आपको प्रत्यक्षवाद को भी बताया, प्रत्यक्षवाद के थिंकर पर भी मैंने बात करी। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, यहीं से हमारे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आप अगर सीक्वेंस से किसी चीज़ को पढ़ रही हैं तो उसको बिना स्किप करे पढ़ा करिए, जिससे वहाँ पे कंटिन्यूअसली हमारी बनी रहे और कुछ स्किप ना हो पाए, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी पुटअप हो सकता है। एक छोटी सी चीज़ भी स्किप करने से हम वहाँ पे चीज़ों से चूक जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्किप मत किया करिए वीडियो को और पूरा देखा करिए वीडियो। ये पहली हमारी बाध्यता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए, ये सामाजिक तथ्य की विशेषता भी है, और ये तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। बाध्यता, पहली बाध्यता थी और दूसरी हमारी बाध्यता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड जो है वो लिख लीजिए सामान्यता। ठीक है, जनरलाइज्ड ये हमारा सामान्यता लिख लीजिए। अपरिहार्यता भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए दुर्खिम प्रत्यक्षवादी विचारधारा के विचारक हैं। ठीक है, जो समाज को प्राकृतिक विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहते थे। अब दुर्खिम से पहले जो प्रत्यक्षवादी थे उनकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने नए विषय वस्तु और जो हमारी पद्धति है विकास नहीं किया था किसी पद्धति का। ठीक है, जिसके कारण समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में अपनी पहचान बनाने में असमर्थ था। वो विज्ञान के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पा रहा था। ये लोग कुछ नया नहीं कर रहे थे, ये लोग कॉपी कर रहे थे। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें समाजशास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान बना के रूप में विकसित करके उसको मौलिक और स्वतंत्र विकास करना है। और अपनी एक पुस्तक जो अभी मैंने बुक लिखी थी स्क्रीन पर, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में लिखा कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। ठीक है, इस लाइन को याद रखिएगा कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। ये जो कथन है ये दुर्खिम का है। ओके, अब सामाजिक तथ्य है क्या, ये समझते हैं। तो व्यक्ति के सोचने कार्य करने के तरीके जिसमें बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता के गुण पाए जाते हैं, जिसमें ये तीनों गुण हों, तीन चीज़ हो ना। अगर ये तीन चीज़ ना हो तो वो सामाजिक तत्व नहीं होंगे। जब ये तीनों चीज़ें उसमें अवेलेबल होंगी तभी ये सामाजिक तत्व होगा। ठीक है, अब देखिए सामाजिक तत्व जो है वो स्यूजीनियस है, मतलब स्वयं भू है। तो यहाँ पर अब बाध्यता, बाह्यता और सामान्यता ये जानेंगे कि ये है क्या। ये देखिए, ये सामाजिक तथ्य की विशेषता में भी आती हैं और सामाजिक तथ्य के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसका अंग होता है, पार्ट होता है। क्योंकि जब तक सामाजिक तथ्य में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो तब तक हम किसी भी तथ्य को सामाजिक तथ्य नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो बाह्यता है, हमारी बाह्यता की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, बाधा ये क्या है, यहाँ पर देखिए जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, हमारे कंट्रोल से जो भी चीज़ें बाहर हो, हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हों, वो बाहर से लागू हो, बाहर से आता है। ठीक है, जैसे सामाजिक तथ्य व्यक्ति के बाहर या स्वतंत्र होता है, बाध्य होता है या तो स्वतंत्र होता है। व्यक्ति को ये नहीं पता होता है, ये नहीं ज्ञात होता है कि इसका जन्म कब हुआ। ठीक है, ये स्यूजीनियस होता है जो भी चीज़ है स्वयं यहाँ पर जन्मा। जैसे अगर हम देखें हमारी जाति, ठीक है, इसे हम डिसाइड नहीं करते हैं।
ये चीज़ जो हमारी कास्ट होती है, कास्ट को हम डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या है, हमारे जन्म से ही हमको ये प्राप्त हो जाती है। अगर हम ब्राह्मण के वहाँ पैदा हो रहे हैं तो हम ब्राह्मण हैं, ठीक है। अगर हम शूद्र के यहाँ पैदा हो रहे हैं तो हम शूद्र हैं। अब इसी तरह जैसे हम अगर मुस्लिम के घर में पैदा हो रहे हैं तो हम मुस्लिम हैं, हिंदू के यहाँ पैदा हो गए तो हम हिंदू हैं। तो ये चीज़ हम डिसाइड नहीं करते हैं। हमारे कपड़े पहनना जैसे, ये हमारे कल्चर में शामिल है, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हम पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे। ये क्या है, ये बाध्यता है, ये बाहर से आरोपित है हमारे ऊपर। हम इस चीज़ को डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि बाहर से हमारे ऊपर ये चीज़ आरोपित होती है। अब नेक्स्ट देखिए, बाध्यता, ठीक है। बाध्यता में समझ में आ गया, जो बाहर से आरोपित होती है। बाहर से आरोपित मतलब जो समाज द्वारा हमें बताया जा रहा हो, क्योंकि जाति तो हमें समाज बताती है ना, कि हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम ये इस कास्ट में जाएंगे या हम उस कास्ट में जाएंगे। अब बाध्यता की बात करें तो यह देखिए, हम उस फैक्ट को मानने के लिए बाध्य हैं, हम उसको मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी फैक्ट को मानने के लिए जब हम बाध्य हो जाते हैं और मना नहीं कर सकते। जैसे अगर हम देखें, सामाजिक तथ्य बाध्यकारी होता है। इसको भी याद रखिएगा, इस टर्म को भी, कि सामाजिक तथ्य क्या होता है, बाध्यकारी होता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा उसका पालन करना अनिवार्य होता है। जो तथ्य को हम लोग को पालन करना अनिवार्य हो जाए, वो बाध्यता में आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो सोशल फैक्ट है वो बल का प्रयोग करेगा, वो फोर्स का यूज़ करेगा। अब समाज इसका विरोध करता है और हमको क्या होता है, हमको वहाँ पे वो चीज़ें मानना पड़ जाती है। और हमें समाज विरोध करता है तो हमको समाज में, यहाँ पे क्या है, समाज में रहना है, तो समाज में जो चीज़ें बनी हुई हैं उस चीज़ को हमें मानना ही पड़ जाएगा। तो बाध्यकारी होने का कारण ये कि सभी ये जो कॉमनली हम समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो ये सोशल फैक्ट है, अगर व्यक्ति कॉमनली इसका यूज़ कर रहे हैं, मतलब कॉमन तरीके से हम अगर इसका यूज़ कर रहे हैं, तो इसको प्रतीत नहीं होता है कि दूसरी शक्ति क्या है। दूसरी शक्ति मतलब जैसे हम हैं तो हमारे दूसरी शक्ति हमारे ऊपर एक सोसाइटी भी है, जो सोसाइटी हमको कंट्रोल कर रही होती है। अब जैसे समाजीकरण की प्रोसेस है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को आत्मसात कर लेता है, ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति इस सोशल फैक्ट के नियम को तोड़ता है तब उसका विरोध होता है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, आपको जल्दी समझ में आएगा इस चीज़ से। जैसे हमारा कानून है, ओके, कानून है, हमारे रीति रिवाज हैं या हमारी परंपराएं हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम कानून के माध्यम से चलते हैं, ठीक है। अब कानून में जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, हम उसको तोड़ते नहीं हैं। और अगर हम उसको तोड़ेंगे भी कानून के नियम को, तो क्या होता है, हमको सज़ा मिलेगी, ठीक है। मतलब हम उसको करने के लिए अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो सोसाइटी क्या करेगी, हमारा विरोध करेगी, और वहाँ पे हम बाध्य हो जाते हैं उस चीज़ को मानने के लिए। अब रीति रिवाज हैं, इसीलिए रीति रिवाज क्या होते हैं, हमें अपने रीति रिवाजों को भी, अपनी परंपराओं को भी मानना पड़ता है, क्योंकि समाज उसको मान रहा है, समाज उसको हमसे कह रहा है कि ऐसा करो, ऐसा करना अच्छा होता है। समाज द्वारा हम यहाँ पे क्या है, बॉन्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें उसकी शक्ति का, यहाँ पे देखो कानून जो है, जैसे कानून के माध्यम से हम चलते हैं और हमें उसकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं होता है, किसी भी चीज़ की हमें शक्ति का अंदाज़ा। लेकिन जब हम कानून तोड़ते हैं या जब हम रीति रिवाज तोड़ते हैं, अपनी परंपराओं को तोड़ते हैं, तो हमें समझ आता है कि समाज की शक्ति क्या है। समझ में आया? क्योंकि अगर
सपोज दैट, ऐसे समझिए एक जैसे रूल बना हुआ है कि अगर रेड लाइट जल रही है सिग्नल पर तो आपको अपनी गाड़ी, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, रोकना है। ठीक है, जब ग्रीन लाइट होगी तभी हम चलेंगे। अब एक व्यक्ति है जिसने उस रेड लाइट में उसको क्रॉस कर गया। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या हुआ, उसने कानून का जो नियम बना था उस नियम को तोड़ दिया है। अब कानून का उसने नियम तोड़ा तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका विरोध भी तो होगा ना, तब इसका विरोध होता है। तब हमें कानून की शक्ति का अंदाज़ा होता है कि समाज में कानून की शक्ति क्या है, कानून क्या है। क्योंकि आपके घर तुरंत क्या होगा, चालान आ जाएगा आपके पास। ठीक है, वहाँ पे चालान तुरंत कट जाता है आप अगर रेड लाइट क्रॉस करें, या पुलिस वाले अगर वहाँ पर अवेलेबल होते हैं तो वह आपको तुरंत आपके लाठी मारेंगे, रोकेंगे, रोक देते हैं। तब हमें उस चीज़ का अंदाज़ा होता है और इसीलिए हम क्या है, समाज द्वारा बाध्य हो जाते हैं इस चीज़ को मानने के लिए। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए थर्ड जो हमारा है, सामान्यता। सामान्यता, ठीक है, मतलब अपरिहार्यता, जो जनरलाइज्ड होती हैं चीज़ें। मीन्स ये सभी सदस्यों पर, समाज के जितने भी सदस्य हैं सब पर समान रूप से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति पर लागू हो रहा है दूसरे पर नहीं लागू हो रहा है, किसी एक व्यक्ति या पूरे समाज पर लागू नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ें समाज पर सामान्य रूप से लागू हों। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था होली का फेस्टिवल। ठीक है, होली का फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर उसको हमने करने लगे, ये वाह्यता थी। अब इसको करने के लिए सोसाइटी हमें बात भी करती है कि होली का फेस्टिवल आया है और आपको होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर, सारे लोग मिलके, मतलब वो पूरे ग्रुप का बन गया, पूरे समाज उसको करने लगा और समाज उसको बात भी करने लगा। करने के लिए जो रीति रिवाज रस्म जो भी बन गए हैं सब लोग अब वो उसको फॉलो करते हैं। अब क्या है, होली का फेस्टिवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है। होली का फेस्टिवल क्या है, ऑल वर्ल्ड में बनाया जाता है। ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया जा रहा है बल्कि पूरे समाज के द्वारा होल वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इसमें सामान्यता के भी गुण पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोशल फैक्ट हुआ जहाँ पे बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता के गुण भी पाए जाते हैं। अब एक किसी एक व्यक्ति या यहाँ पे पार्टिकुलर ग्रुप पर जो चीज़ें लागू नहीं होंगी और वो चीज़ें क्या होंगी, वो चीज़ें सभी पर लागू होंगी। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारा सोशल फैक्ट को दुर्खिम ने 2 प्रकार भी बताए हैं। वो 2 प्रकार ये हैं, सामाजिक तथ्य के प्रकार क्या है, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। ठीक है, यहाँ पे सामान्य सामाजिक तथ्य। अब यहाँ पे देखिए समान और व्याधिकीय, तो इसको स्टूडेंट आप लोग, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग हो गया है, आई थिंक पैथोलॉजिकल रहेगा, लिख लीजिए आप लोग ये चीज़, सोशल पैथोलॉजिकल इसको बोलते हैं, सॉरी, PATHOLOGICAL, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। ठीक है, अब इसको देखिए स्टूडेंट आप लोग इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा। नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट 2 तरह के ये सोशल फैक्ट की बात करते हैं। पैथोलॉजिकल को अब नॉर्मल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये सामान्य असमान भी होता है और नॉर्मल अबनॉर्मल भी होता है और नॉर्मल पैथोलॉजिकल भी वर्ड यूज़ होता है और समान के लिए स्वाभाविक वर्ड भी यूज़ होता है। अब इसको हम जानते हैं कि ये क्या है। देखिए समान जो समाज के संचालन में योगदान दें उसको एडिशन करें, मतलब जो समाज में संचालन हो रहा है, समाज चल रहा है उसमें जो योगदान दें। असमान क्या है, अगर हम इसे ना रोकें तो इससे समाज में प्रतिमानहीनता एनोमी आ जाएगी।
एनोमी क्या है? एनोमी समाज में मतलब किसी तरह का दोष आ जाना, समाज के नियमों का पालन नहीं करना वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, जो समाज में संचालन में योगदान दे रहा है वो हमारा सोशल फैक्ट है, मतलब सोशल सिस्टम को अच्छे से बनाए हुए हैं वो समान सामाजिक तत्व होते। असमान है हमारा पैथोलॉजिकल जो चीज़ें समाज में एनोमी पैदा कर दे। दुर्खिम का एनोमी का कॉन्सेप्ट भी दुर्खिम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए एनोमी की बात भी वो कर रहे हैं। खैर मैं एनोमी को विसंगति की जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ओके, अभी यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को बस हल्का सा समझ लीजिए कि एनोमी वो चीज़ होती है जो समाज में दोष लाए, ठीक है, जिससे समाज का जो सिस्टम बना हुआ है इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए, वो एनोमी होती है। तो इस तरह इन्होंने समान और असमान की बात करी है। एक चीज़ और यहाँ पर याद करने वाली बात है जो आप लोग ध्यान रखिएगा कि समान सरल समाज में पाया जाता है। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, समान कौन से समाज में पाया जाता है? सरल समाज में पाया जाता है। और जो हमारा व्याधि के है वो हमारा आधुनिक समाज में पाया जाता है। ओके, ये आधुनिक समाज में पाया जाता है और ये सरल समाज में। अब इसी तरह देखिए, जो समान होता है इसका विकास सामाजिक स्तर के बराबर होता है समाज का, लेकिन जो असमान है हमारा पैथोलॉजिकल है इसका विकास सामाजिक स्तर के साथ इसका कोई सामंजस्य नहीं बैठता है। ठीक है, और जैसे अगर हम देखें सामान्य, तो आत्महत्या एक सामान्य सामाजिक तथ्य है। ठीक है, आत्महत्या नॉर्मल सोशल फैक्ट है, लेकिन जो एनोमी है या जो एलिनेशन होता है, अलगाव, वो क्या है? वो असामान्य सोशल फैक्ट है जो असमान रूप से सोसाइटी में पाया जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट देखिए, दुर्खिम मानते हैं कि जो अपराध है, आत्महत्या है या हत्याएं हैं, ये सब की ये एक निश्चित मात्रा में अगर हो तो इसका समाज लाभवंती होता है, वो समान सामाजिक तत्व होते हैं। जैसे कोई क्राइम हो रहा है या सुसाइड लोग करते हैं जब समान मात्रा में हो, ठीक है, जिसकी निश्चित मात्रा हो। जैसे कभी बाय चांस सुन लिया हमने कि किसी ने सुसाइड कर लिया, तो ये कॉमन चीज़ होती है, ये नॉर्मल सोशल फैक्ट है। लेकिन अगर ये एक निश्चित मात्रा से अधिक हो तो ये असमान हो जाता है, जो समाज में एनोमी उत्पन्न हो जाती है, इससे एनोमी की कंडीशन आ जाती है। अब सोचिए, अगर हम रोज़ सुनने लगें कि रोज़ 100 लोग 1000 लोग फांसी लगा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, या क्राइम को अगर हम देखें एक ही सिटी में अगर देखें रोज़ 1000 केस आ रहे हैं कि लोग क्राइम कर रहे हैं किसी तरह का, तो ये क्या है? अगर छोटे शहरों की हम बात करें तो वहाँ पे ये एक समान चीज़ नहीं रह जाएगी, ये असमान चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो जो समाज में एनोमी लाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, दुर्खिम ने अपने मेन कॉन्सेप्ट में इसी चीज़ों को डिस्कस किया है। बस दुर्खिम की चुनौती समाजशास्त्र और मानवशास्त्र की विषय वस्तु को एक दूसरे से अलग अलग कैसे करें, क्योंकि दोनों ही मानव व्यवहार की बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि मानव व्यवहार से जुड़े सभी तथ्य सोशल फैक्ट नहीं हैं, मानव विज्ञान या जैविक भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम देखें किसी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, रंग, ये जैविकीय तत्व होता है। या किसी की संगीत कला में रुचि है, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसका अध्ययन समाजशास्त्र नहीं करेगा। समाजशास्त्र केवल उन व्यवहारों, विचारों का अध्ययन करेगा जिसमें बाध्यता, बाह्यता और सामान्यता के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसी को इन्होंने समाज एक तथ्य बोला है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसमें जो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है और जो जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स थे इस कॉन्सेप्ट के, आप लोग उसको लिख लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा आप टाइम निकाल के। और थोड़ा बहुत टाइम आप लोग अपने लिए ज़रूर निकाला करिए कि आप वीडियो देख सकें और क्लास कर सकें अपनी।
जो भी चीज़ें हैं। ओके। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर मेरा पसंद आया है तो आप लोग उसके लिए इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी क्वेरी हो, ठीक है, हो सकता है कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया हो, या आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें लगी हो कि इसमें ये वीडियो और अच्छा बनाना चाहिए था, या फिर कुछ और चीज़ें यहाँ पर आपको लग रहा हो दुर्खिम की दूसरी थ्योरी जो आप पढ़ना चाह रहे हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी मेरा जो रहेगा वो दुर्खिम की नेक्स्ट थ्योरी जो हमारी है उस पर बेस्ड रहेगा, क्योंकि अभी मैं दुर्खिम से ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप वहाँ पर ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, जिससे जो भी रिलेटेड वीडियो होगी वहाँ पर मैं अपलोड करती रहती हूँ। आप लोगों के लिए वहाँ पर और भी चीज़ें ईजी अवेलेबल है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।